ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। दूसरे पाठ की अंतिम 2 गाथाएं आज हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गौड़ बहो। महाकवि वाक्पतिराज के द्वारा रचित यह प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें से सुभाषितों का चयन करके मात्र 22 गाथाएं यहाँ अध्ययन के लिए पाठ में उपस्थित की गई हैं। 20 गाथाओं का अध्ययन हो चुका है। आज गाथा क्रमांक 21 और 22 का अध्ययन किया जाएगा। गाथा क्रमांक 21 मूल गौड़ बहो में 976 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 22 मूल गौड़ बहो में 983 नंबर पर है। गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सुभाषित हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 21 उच्चारण। अघड़ीय अघड़ीय परावलंबा अघड़ीय परावलंबा। जह जह गरुत्तणेन आधता पुरता। विहडन्ति विहडन्ति। तह तह गरुआण गरुआण। हवन्ति हवन्ति। बद्ध अधदध बद्ध मूलाओ बद्ध मूलाओ। कित्तियो अधता पुरता कित्तियो। अघड़ीय परावलंबा अघड़ीय परावलंबा। जह जह गरुत्तणेन विहडन्ति जह जह गरुत्तणेन विहडन्ति। तह तह गरुआण हवन्ति बद्धमूलाओ कित्तियो। तह तह गरुआण हवन्ति बद्धमूलाओ कित्तियो। बहुत अच्छी गाथा है। जह जह जैसे जैसे और नीचे लिखा हुआ है तह तह वैसे वैसे। जह जह जैसे जैसे, तह तह वैसे वैसे। नीचे वाली लाइन देखते हैं। तह तह वैसे वैसे क्या होता है? वैसे वैसे गरुआण गरुआ गरुआ गरुआण गरुओं के, गरुक लोगों के, भारी व्यक्तित्व वाले लोगों के, महापुरुषों के। हवंती होते हैं हवंती होते हैं। तह तह वैसे वैसे गरुआण महापुरुषों के हवंती होते हैं। क्या होते हैं? होती हैं। क्या होती हैं? कित्तियो कीर्तियां। कीर्ति कीर्ति होती हैं। कैसी कीर्तियां होती हैं? बद्ध मूलाओ मूल से बद्ध मूल से बद्ध जड़ से जुड़ी हुई कीर्तियां, मतलब गहरी कीर्तियां, ठोस कीर्तियां, ठोस यश हवंती होते हैं होती हैं। कित्तियो कीर्तियां होती हैं, कीर्ति होती हैं। कैसी कीर्तियां? बद्ध मूलाओ बद्ध मूल मूल से बद्ध मूल से बद्ध। मूल का मतलब होता है जड़, जड़ से बद्ध बंधी हुई, जड़ से जुड़ी हुई। ऊपर ऊपर वाली कीर्ति है तो आज है कल समाप्त हो जाएगी, लेकिन जड़ से जुड़ी हुई, आजकल कहा जाता है जड़ से जुड़ी हुई, तो यहाँ उसी का रूप जो पूर्व में चल रहा है बद्ध मूलाओ, मूल से बंधी हुई, जड़ से बंधी हुई, जड़ से जुड़ी हुई, जड़ में समाहित,
मतलब एकदम जो नीचे तक गहराई तक है, ऐसी कीर्तियां हवंती होती हैं। किसकी होती हैं? गरुआण, गरुक, भारी भरकम व्यक्तित्व वाले जो महापुरुष हैं, महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं, उनकी कीर्तियां बद्धमूलाओ, मूल से बंध जाती हैं, या बंधी हुई है मूल जिनकी, ऐसी कीर्तियां होती हैं, तह तह वैसे वैसे। कैसे कैसे? जह जह जैसे जैसे। कैसे कैसे वो लोग काम करते हैं जिसके कारण उनकी कीर्ति, उनकी यश बद्धमूल हो जाती है, मतलब जड़ से बंधी हुई, जड़ से जुड़ी हुई हो जाती है। जरा ऊपर वाली लाइन देखते हैं। जह जह जैसे जैसे, जैसे जैसे, विहड़ंती, छोड़ते हैं, विहड़ंती, छोड़ते हैं, अलग होते हैं, विलग होते हैं। किससे विलग होते हैं? गर्वतणेन, भारी भरकम पने से, गरुक, तणेन, त्व, पना, भारीपन से। जह जह जैसे जैसे, गर्वतणेन, भारीपन से, विहड़ंती, अलग होते हैं, भारीपन से अलग होते हैं। और भारी लोग, महापुरुष, महानता से अलग होते हैं। यहां महानता या भारीपन का मतलब है कि जो जड़ से जुड़ा हुआ होने का मतलब है विनम्र। भारीपन का मतलब है घमंड नहीं होना चाहिए, भारी पने से रहित। गुण तो बहुत हैं लेकिन वो भारीपन, घमंड, वो नहीं है। उससे जैसे जैसे विहड़ंती, अलग होते हैं, वैसे वैसे महापुरुषों के, महान व्यक्तियों के कीर्तियां जड़ों से जुड़ जाती हैं, जड़ों में स्थापित हो जाती हैं, लंबे समय तक टिकने वाली कीर्ति हो जाती है। तो यहां जह जह जैसे जैसे, गर्वत्तणेन, गुरुत्व से, बड़प्पन से, भारी भरकम पने से, विहड़ंती, अलग होते हैं, विनम्र होते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी कीर्तियां बद्धमूल वाली होती जाती हैं। और कौन सा एक विशेषण है? अपड़ीय परावलंबा, अपड़ीय परावलंबा, पर अवलंबा, परावलंबा, परावलंबन, दूसरे का आलंबन, पर का सहारा, अघड़ीय, अघटित, जिसने दूसरे का सहारा नहीं लिया है, अघटित, परावलंबा, परावलंबन से अघटित, परावलंबन का सहारा ना लिए हुए होने से। परावलंबा, परावलंबन, दूसरे का सहारा, अघड़ीय, अघटित, अघटित मतलब नहीं लिया है, घटित नहीं है, परावलंबन नहीं लिया है, दूसरे का सहारा नहीं लिया है, बिना दूसरे का सहारा लिए हुए। जो महापुरुष हैं वो बिना लिए हुए सहारा होने से, जह जह जैसे जैसे, गर्वत्तणेन विहड़ंती, जैसे जैसे भारी पने से अलग होते हैं, तह तह वैसे वैसे उनका जो भारी व्यक्तित्व वालों का जो कीर्ति है वो जड़ से जुड़ती जाती है। बहुत गुणवान है, महान व्यक्ति है, लेकिन वो महानता शो नहीं कर रहा है, वो अपने आप को छोटा मान रहा है, और उसने परावलंबन भी छोड़ दिया, दूसरों का आलंबन भी नहीं लेता, दूसरों का सहारा नहीं लेता, जो है अपनी तरफ से है। तो वह, उसकी जो कीर्ति है वो जड़ से जुड़ती जाती है, स्थायी होती जाती है, गहरी होती जाती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है, शिक्षा ये मिल रही है, दूसरों का सहारे लेके यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनके हटने के बाद वो हमारी कीर्ति भी हट जाएगी, लेकिन दूसरों का सहारा लिए बिना विनम्र भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से यह कीर्ति जड़ों से जुड़ती है, गहरी होती है, स्थायी होती है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, अघड़ीय परावलंबा, इसको हम पंचमी विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं,
और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन भी यहाँ पर कहा जा सकता है। दोनों प्रकार से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। अघड़ीय, यहाँ पर घड़ीय यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जह जह, तह तह ये अव्यय हैं। गरुवत तणेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विहडंती, हवंती ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के क्रिया रूप हैं। गरुआण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। बद्धमूलाओ और कित्तियो ये दोनों प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे जैसे दूसरे का आलंबन लिए बिना होने से गुरुत्व से अलग होते हैं, वैसे वैसे महापुरुषों के कीर्तियां मूल से बंधी हुई हो जाती हैं। इस प्रकार से ये गाथा हो गई। मैं अगली गाथा में चल रहा हूं, गाथा क्रमांक 22। यहाँ पर भी बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत किया गया है तृष्णा के बारे में। उच्चारण तन्हा, तन्हा अधणा ह, तन्हा अखंडीय चिय, अखंडीय चिय आधाचा पुरचा अखंडीय चिय। विहवे, विहवे अच्चुण्णये आधाचा पुरचा आधाणा पुराणा अच्चुण्णये। वि लहि ऊण, लहि ऊण। सेलम, सेलम पि समारुहि ऊण, समारुहि ऊण। किम व गणस्स, गणस्स आधासा पुरसा गणस्स। आरूढ़म रा में बड़ी ऊ की मात्रा है। आरूढ़म तण्हा अखंडियच्चिय, तण्हा अखंडियच्चिय। विहवे अच्चुण्णये विलहि ऊण, विहवे अच्चुण्णये विलहि ऊण। सेलम्पि समारुहि ऊण, सेलम्पि समारुहि ऊण। किं वा गणस्स आरूढ़म, किं वा गणस्स आरूढ़म। बड़ी अच्छी ये गाथा है। तण्हा तृष्णा, तण्हा तृष्णा, तृष्णा अखंडीय चिय, चिय को अलग कर दीजिए। आधा चा है इसलिए ये आगे वाले शब्द से जोड़कर लिख दिया गया है। अखंडीय चिय, चिय चिय निश्चित रूप से। अखंडीय अखंडित। तन्हा तृष्णा, तृष्णा यदि अखंडीय अखंडित है, तृष्णा यदि अखंडित है, अखंडीय अखंडित। यहाँ अखंडीय चिय में क्योंकि यहाँ आधा च पूरा च ये संयुक्त अक्षर है इसलिए अखंडी आ बड़े आ के स्थान पर छोटा आ भी हो गया है, ऐसा भी हम समझें। तन्हा तृष्णा अखंडीय चिय अखंडित हुई या अखंडित, खंडित नहीं है, अखंडिया अखंडित है। ऐसी तृष्णा यदि अखंडित है, कब अखंडित है? विहवे विभव होने पर, विहवे विभव होने पर। अच्चुण्णये अत्युच्च अति उन्नत, अच्चुण्णये अति उन्नत, अति उन्नत। विहवे वी भी लहिऊण प्राप्त करके। विहवे को हम यहाँ विभवों को, वैभवों को, संपत्तियों को, अति उच्च संपत्तियों को, अति उन्नत अति ऊंची विहवे वैभवों संपत्तियों को लहि ऊण प्राप्त करके भी तन्हा तृष्णा अखंडिया अखंडित है।
अभी तक तृष्णा समाप्त नहीं हुई। वैभवों को, संपत्तियों को, बहुत ऊंची ऊंची संपत्तियों को, वैभवों को लहिऊण वी प्राप्त करके भी, लहिऊण संबंधक भूत कृदंत है, प्राप्त करके, लहिऊण प्राप्त करके भी अति उन्नत संपत्तियों को, वैभवों को प्राप्त करके भी तन्हा तृष्णा अखंडित ही है। तृष्णा टूटी ही नहीं, तृष्णा समाप्त ही नहीं हुई, लोभ लालच समाप्त ही नहीं हुआ। संपत्ति तो इतनी ऊपर प्राप्त कर ली है कि इससे अधिक संपत्ति, इससे अधिक वैभव प्राप्त किया नहीं जा सकता, फिर भी तन्हा तृष्णा अखंडिया, फिर भी तृष्णा समाप्त नहीं हुई है, अखंडित है, खंडित नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई है, तृष्णा उसी प्रकार से है। अब यहां पर एक व्यंग किया जा रहा है। सेलम समारूही ऊण, सेलम शैल पर्वत, पी भी पर्वत भी, समारूही ऊण समारोहण करके, पर्वत को चढ़कर, पर्वत को चढ़कर, पर्वत पर समारोहण करके, पर्वत पर चढ़कर, पर्वत के शिखर पर पहुंचकर, किंवा क्या, गणस्य आरूढ़म, अब क्या गणस्य गगन का आरोहण करना है, आरूढ़म आरूढ़ होना है, गणस्य गगन पर आरूढ़ होना है, गगन यानी आकाश, आकाश पर चढ़ना है, पर्वत पर चढ़कर अब क्या आकाश पे चढ़ना है। ऑलरेडी पर्वत पर, पर्वत के शिखर पर चढ़ चुके हो, अब क्या गगन पर, आकाश पर ही चढ़ना है। ऑलरेडी इतना संपत्ति, इतना वैभव, इतना सब कुछ प्राप्त किया हुआ है, अब क्या आकाश पे चढ़ना है। संपत्तियों के शिखर तक तो पहुंच गए हैं, अब क्या आकाश में ही चढ़ना है, आकाश में ही आरूढ़ होना है। क्या करना है, तृष्णा क्यों समाप्त नहीं हो रही। इतना ऊंचा जाने के बाद, पर्वत के शिखर पे चढ़ने के बाद, अब क्या आकाश में ही चढ़ना है, आकाश में ही आरूढ़ होना है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं तो तृष्णा को अंत देना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे जा नहीं सकते। पर्वत से ऊपर तो चढ़ नहीं सकते हैं, पर्वत पर चढ़ चुके हैं, अब इससे ऊपर क्या आकाश में चढ़ना है। जितनी संपत्ति प्राप्त की जा सकती है उतनी तो प्राप्त कर ली है, अब क्या करना है, तृष्णा को समाप्त कर ही देना चाहिए। ऐसी यहाँ पर बहुत अच्छा एक प्रकार का चिंतन प्रस्तुत किया गया है। बहुत बढ़िया ये गाथा है, तृष्णा से दूर रहना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, तन्हा, अखंडिया प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं ये दोनों ही। चिय नीचे पी, वी, किम, व ये सभी अव्यय हैं। विहवे, अचुर्णये ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के बहुवचन हैं। लहिऊण, समारूही ऊण ये दोनों ही संबंधक भूत कृदंत के प्रयोग हैं। सेलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। गणस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आरूढ़म प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अति उन्नत वैभवों को, संपत्तियों को प्राप्त करके यदि तृष्णा अखंडित ही है तो पर्वत के शिखर पर भी चढ़कर क्या आकाश पर आरोहण करना है।
सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर तो आ चुके हैं, अब और कितना आगे बढ़ना है, इससे आगे तो बढ़ा ही नहीं जा सकता। तृष्णा को समाप्त करना ही श्रेयस्कर है, नहीं तो जो संपत्ति अर्जित की है उसका भी आनंद नहीं ले पाएंगे, जो प्राप्त हुआ है उसका भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये तृष्णा है, ये दुखी ही करती रहेगी। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा पाठ गौड़ वहो पूर्ण हो चुका है। तीसरा पाठ प्रारंभ होगा, जो कि दश वैकालिक से है। दश वैकालिक से चयनित होकर यहाँ पर गाथाएं आई हैं और इनकी संख्या भी 22 है। 22 गाथाएं यहाँ पर तीसरे पाठ में है। का अध्ययन कल से प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेन्द्र।